अगर किसी ने 5 उंगलियों में अंगूठियां डाल ली, उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। अगर किसी ने टेढ़ा बेड़ा छोटा हाथ में ले लिया, उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। किसी के हाथ में अगर चिमटा आया, उसे कहा ये अल्लाह का वली है। किसी ने अपने गले में मोटी मोटी मालाएं डाल ली, उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। लोगों ने मफहूम विलायत का बिगाड़ दिया, ये समझ लिया कि विलायत चोखों में है, विलायत अंगूठियों की कसरत में है, विलायत ये हाथों के कड़ों में है, विलायत 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 ये ना काले पीले नीले चोखों में है, विलायत ये शोटों में है, विलायत ये अंगूठियों में है, विलायत तस्बीह के दानों में है, विलायत न तस्बीह के दानों में मिलेगी, न इन मालाओं में मिलेगी, विलायत न इन कड़ों में मिलेगी, विलायत न तुम्हें काले पीले चोखों में मिलेगी। विलायत अगर तलाश करना है तो तुम्हें खुदा की इबादत में मिलेगी, आका की मोहब्बत में मिलेगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ई को जरा कम कर लीजिए, तवज्जो है। विलायत कहाँ मिलेगी? खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मिलेगी। ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, ये खुदा की इबादत करने वाले हैं। कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, तवज्जो है ना, बुरा तो नहीं लग रहा मेरे भाई? बुरा लग रहा है? बुरा लगता होगा, है लगे तो लगे। मैं कहता हूँ कि विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मिलेगी। विलायत तलाश करते हो तुम पागलों को, आज तो कुछ लोगों ने पागलों को कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत बड़ा वली है, जितना बड़ा पागल के बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। ये मफहूम तुमने बिगाड़ डाला है। औलिया अल्लाह के मज़ारों की इज्जतों को पामाल कर डाला। इनके फैज़ कल भी जारी थे, आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेंगे, मगर शर्त ये है कि इनकी इज्जतों को बर्बाद करने की कोशिश ना करो। इनकी जो इज्जतें हैं, जो अज़मतें हैं, इनके जो काम है, उनको बाकी रहने दो, इनके मर्तबों को पहचानो। ये खुदा की कुदरत की निशानियां हैं, इनका एहतराम करना तुम्हारा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? हाँ, थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया मैं भी इन बातों में, जरा सुनिएगा, तवज्जो रख। औलिया अल्लाह क्या होते हैं, किसे बोलते हैं अल्लाह का वली? मैं एक बात ही आपको बता दूं, बारीक सी थोड़ी सी। आज उर्स है ना इनका, क्यों कहा जाता है इस तारीख को उर्स? क्या कहने, जवाब नहीं है। ये तारीख जो तारीख विसाल है, इसको उर्स की तारीख क्यों कहा जाता है? कभी गौर किया है तुमने? आप कहते थे हो हम उर्स में आए हैं। आज हमने कहीं अगर सुना कि उर्स है तो फिर फौरन जहन में ये आता है कि वहाँ मौत का कुआं आया होगा, वहाँ डांस पार्टी आई होंगी, वहाँ मेले लगे होंगे, वहाँ औरतों का हुजूम होगा। जहाँ दिमाग में कभी आता है, कोई बताता है उर्स हो रहा है, तो जहन में सिर्फ ये आता है कि वहाँ मेले होंगे, वहाँ पर मिठाई की दुकानें होंगी, वहां पर डांस पार्टियां होंगी, वहां पर मक्कारियां होती होंगी, वहां पर मेले लगे होंगे, वहां पर औरतों की आवाजाही होगी। सिर्फ यही मफहूम दिमाग में आता है। उर्स का मफहूम ये नहीं है। उर्स का मफहूम, उर्स समझते हो, उर्स मेरे आका ने किया है। मेरे आका, अब मैं हदीस से साबित कर रहा हूं आपको, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में एक बार मैदान उहद में जाते और उसी तारीख में जाते थे जिस तारीख में हजरत अमीर हमजा ने बस शहादत पाई। मेरे आका जाते, मिंबर लगता, खड़े होते, आका तकरीर फरमाते और सहाबा बैठ के सुनते थे। ये जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब साई किबला, उलमा अहले सुन्नत और से मुकद्दस। आका कहाँ खड़े होते थे बोलो? एक पत्थर पड़ा था,
पत्थर के ऊपर मुस्तफ़ा उहद में खड़े होते, सहाबा बैठते थे, सहाबा सुनते थे। मेरे आका कब्र के पास जाते, कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते थे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार। मज़ार पे खड़े होते, कब्रे हजरत अमीर हमजा पे खड़े होते, शुहदाए उहद की कब्रों पर खड़े होते और खड़े होके पढ़ते थे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार। उर्स का मफहूम यहाँ कुरान की तिलावत हो, उर्स का मफहूम ये है कि यहाँ नात ख्वानी हो, उर्स का मफहूम ये है कि यहाँ नबी की हदीसें हो, उर्स का मफहूम ये है कि यहाँ कुरान की आयत तिलावत हो, उर्स का मफहूम ये है कि रब की रहमतें जो यहाँ बरस रही है सारे के सारे उसमें नहा के घर चले। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बाबा। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? अब एक हदीस सुना दूं मैं, उर्स को उर्स क्यों कहा जाता है अरबी में। आप अब जरा थोड़ा शांत हो गए इसलिए समझ लोगे। अरबी में आरूस दुल्हन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जरा बता दो मेरे भाई बुजुर्गों? अरूस दुल्हन को। किसको? दुल्हन को। हदीस पाक में अल्लाह वाला जब दुनिया से जाता है, कब्र में रख दिया जाता है, फरिश्ते उससे कहते हैं, बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अल्लाह है, बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं हल्के से बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं है। नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन। अब जरा सुनिएगा तवज्जो से, ये नहीं कहा जाता अल्लाह वाले से आराम से सो जा, इत्मीनान से सो जा, बेरोक टोक सो जा, तुझे कोई नहीं जगाएगा ऐसे सो जा। ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है। दुल्हन सो जाती है। क्या मतलब हुआ? ये हदीस मेरे आका की है और आका की हदीस छोटी हदीस, मफहूम बहुत बड़ा होता है। मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ता आके कहता है कब्र में, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। जिस दुल्हन को बनाकर संवार कर श्रृंगार करा के उसके शोहर के यहाँ भेज दिया गया हो, वो शोहर के यहाँ जाए। बताओ जरा, शोहर के यहाँ जो दुल्हन जाएगी उसे आज किसी के जगाने का डर नहीं होगा, किसी के जगाने का खौफ नहीं होगा। आज बाप आके नहीं जगाएगा, आज माँ नहीं जगाएगी, आज भाई नहीं जगाएगा, आज भाभी आके नहीं जगाएगी। अगर जगाएगा तो उसका प्यारा शोहर ही उसे जगाएगा, उसका प्यारा शोहर जगाएगा। यही अल्लाह वाले से कहा जाता है, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब तुम्हें कोई फरिश्ता नहीं जगाएगा, अगर जगाएगा तो खुदा ही जगाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। माँ यार हमें इनाम नहीं दो तो कम से बोल के तो दिखा दो, नारे हैदरी। टाइम थोड़ा कम है, नारे जरा कम लगाओ भाई। आज जल्दी जल्दी सुन ले, मैं चंद बातें बता रहा हूँ आपको। जिस तरह दुल्हन को आज किसी के जगाने का डर नहीं है, ऐसे ही अल्लाह वाले को भी किसी के जगाने का डर नहीं। बोलेंगे किसी के जगाने का डर नहीं है। ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब जरा एक और मफहूम में आगे बढ़ा रहा हूँ, बता दूं, इजाजत हो तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपकी है इजाजत? हाथ उठा लो यार, मेरे लिए भी उठा लो। हाँ, मैं नहीं उठवा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं उठवाऊंगा। सुन लो जरा, गौर से तवज्जो देकर सुन लो। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। हज़रत कारी शरीफ साहब माशाअल्लाह साहिब सज्जादा है, मदरसे के उस्ताद हैं, यहाँ मुफ्ती नूरुल हुदा साहब हैं, इधर मरकजी साहब हैं, उधर कारी साहब है हमारे कारी आरिफ साहब, इधर जफर बज़मी साहब, ये उलमाए किराम है। इनके लिए तो इशारा काफ़ी है, मैं आपको तफसील समझाए देता हूँ। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। क्या ये क्यों कहा मुस्तफ़ा ने? दुल्हन को, तवज्जो है, दुल्हन को अगर शोहर के यहाँ जाए, उसे भेज दिया जाए, शोहर के यहाँ अगर आंख बंद करके पड़ भी जाए, भला नींद कहाँ आती है? जरा गौर कीजिएगा मेरे आका की हदीस के मफहूम में। शोहर के
यहाँ चली गई, आंख बंद करके पड़ी है, दिल जागता है, किसी का इंतजार है, कोई आएगा मुझे जगाएगा। आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है, आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है। यही तो फरमाया मेरे आका ने, ऐ अल्लाह वाले ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, दुल्हन की आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है। ऐसे ही अल्लाह वाले तेरी आंख बंद हो गई मगर दिल तेरा, क्या बात है। नहीं बोलेंगे पीछे वाले, आंख बंद हो गई, दिल जाग रहा है। ये दीवाने आएंगे तुझसे कुछ लेने के लिए, तेरी बारगाह में आएंगे तुझसे कुछ मांगने के लिए, तेरी बारगाह में आएंगे तेरी बारगाह से अल्लाह का फैज लेने के लिए। आंख तेरी बंद है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगर दिल, बोलो बोलो, दिल जाग रहा है। ये उर्स की रात है, ये इसलिए इस हदीस पाक से मफहूम लेकर ऐसे कहा गया, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब इसमें लफ्ज़ अरूस था, इसी अरूस से लेकर ये उर्स की रात कहलाई, ये उर्स की तारीख कहलाई। अब ये उर्स की तारीख है, आप यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह वाला समझ लो कि अल्लाह वाला किसे कहते हैं। पहले तो ये हदीस पाक सुनिएगा, तवज्जो है ना मेरी तरफ, सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह वाला रुब्बा रजुलिन अशअसा अगबर वजहिन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, हदीस पाक है। कितने ऐसे देखे होंगे, कितने देखे होंगे, जरा तवज्जो रखें, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। कितने ऐसे देखे होंगे बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा बड़ा गंदा है, चेहरे पर धूल है, धूल अटी है, कपड़े फटे पुराने हैं, मगर रब की बारगाह में उनकी मकबूलियत का आलम यह है, अगर अल्लाह से हाथ उठा के कुछ मांग ले, अल्लाह उनकी बात को टालता नहीं, पूरा फरमा देता है। क्या बात, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। नजर पता नहीं उधर क्यों जा रही है आपकी, यानी उधर कोई ताजमहल थोड़ी घूम रहा है कि जो कभी देखा ना हो। इधर देख लो, हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये कमेटी वाले हैं, नौजवान हैं जो बोल रहे हैं, जरा तवज्जो रखें, इधर देख लीजिएगा। माशाअल्लाह उलमाए किराम और यहाँ के दानिश्वरान स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, रौनकों में इजाफा हो रहा है। आप आते रहेंगे, सुनते रहिए जरा जो मैं बता रहा हूँ आपको। कितने ऐसे हैं कि उनकी जबान की बात को परवरदिगारे आलम टालता, बोलो जरा, टालता नहीं है। क्यों नहीं टालता उनकी बात को, क्यों उनकी जबान पूरी होती है। जरा इधर तवज्जो रखें, क्यों बात पूरी होती है। इन अल्लाह वालों की बातें टाली क्यों नहीं जाती, किस लिए नहीं टाली जाती। अल्लाह वालों ने अपनी जबानों को पाक कर लिया। वाह वाह, क्या कर लिया बोलो, पाक कर लिया। और तुम बताना मेरे भाई, हमारी ज़बानें कितनी पाक हैं, किस कदर पाक हैं। सुबह गाली, दोपहर गाली, शाम में गाली, अपने बच्चों को गाली, अपने भाइयों को गाली, अपने पड़ोसियों को गाली, अपने दोस्तों को गाली। बगैर गाली के तुम बात ही नहीं करते। चुगलियाँ तुम करते हो, गीबतें तुम करते हो। तुम्हारी ज़बानें, हमारी ज़बानें ये गंदी इस कदर हो गई कि हमारी ज़बानें खुलती हैं, बात पूरी नहीं होती। हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह वालों की दुआएं इसलिए कबूल होती हैं, इसलिए कबूल होती हैं कि इन्होंने सुबह अल्लाह का जिक्र किया, शाम में अल्लाह का जिक्र किया, रात हुई अल्लाह का जिक्र किया। ज़बानों को इस कदर पाक किया कि जैसे ही मांगा रब ने अता कर दिया। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जैसे ही मांगा वैसे ही। अच्छा चलो ऐसे तुम्हें ऐसे मज़ा नहीं आ गया, एक रिवायत से साबित कर दूं। रिवायत बता दूं, अपने करीब में रामपुर है, रामपुर के बराबर में पीपली का एक बन है, उस बन में एक मज़ार है अल्लाह वाले का। मैंने इस पर तहकीक की है, मुफ्ती यूनुस साहब वगैरह रामपुर के जो उलमाए किराम हैं उनसे मैंने तहकीक भी की। उन्होंने मुझसे बताया हजरत ये बात बिल्कुल सही है, जब कभी अटकती है तो किससे आके मांगते हैं, अल्लाह वाला। कहाँ आके मांगते, बोलोगे नहीं यार सुस्त, यानी तुम अल्लाह दियापुर वालों हो ना, अल्लाह दादपुर, अल्लाह दादपुर, यानी इसे आमतौर पर बोलते हैं अहलादपुर। क्या है, हाँ अहलादपुर। तो अहलादपुर वाले ही है ना है। एक भाई की गर्दन लिए बस बीच में काली टोपी वालों की, बाकी कोई नहीं है।
खत्म करना तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान मखदूम अशरफ, मसलके आला हज़रत हुज़ूर अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ। सही साहब, सही साहब। आगे को ले ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही साहब। अरे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। सभी हज़रात इत्मीनान सुकून से बैठ जाइए इंशाअल्लाह। आप हजरात इत्मीनान बनाए रखें, अफरा तफरी का माहौल ना करें। जिस अजीम शख्सियत और उस नायाब और नादिर ख़तीब का हमें इंतज़ार था, बक़ियतुल असलाफ, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, शेर अशरफियत, जिगर गोशाए हुजूर सैयदुना मुख्तार अशरफ सैयद जामे अशरफ माशाअल्लाह मुकम्मल शान खिताब, शान सियादत व शान क़ियादत के साथ स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, खूबसूरत चेहरा, हसीन आँखें और नर्म लबो लहजा, उम्दा अंदाज, प्यारा खिताब। आप हजरात को सुनना है। आप कुछ देर हजरत का दीदार करें, शायर साहब को आपको सुनना है और मैं अपनी बात मुकम्मल करने की इजाज़त चाहूँगा। अगर इजाज़त हो जाए तो आगे बढ़ूँगा, वरना फिर यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। जितना इनकी किस्मत में था मुझसे सुन लिया, और जितना मुझे सुनाना किस्मत में था वो मैंने सुना दिया। अगर इजाज़त मिलेगी तो अपनी बात पूरी किए लेता हूँ। है इजाज़त? सही साहब की इजाज़त। माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग हैं। अरे नहीं, बहुत बुजुर्ग मेहमान है माशाअल्लाह, अजीम तरीन शख्सियत, औलादे मुस्तफ़ा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आंखों का नूर है, दिलों का सुरूर है, दिलों का चैन है। इसलिए दीदार भी माशाअल्लाह हमारी आंखों को ठंडक बख्शेगा। तशरीफ फरमा रहे, दीदार करें। जो मैं बता रहा था आपको, अल्लाह वालों की ज़बान पाक है। क्या है बोलो? ज़बान पाक है। और कैसे पाक की? अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये रहमान के बंदों की खुसूसी सिफत है। उनकी रातें गुजरती हैं इबादत करते हुए, दिन गुजरते हैं इबादत करते हुए, पूरी रातें गुजरती हैं क़याम करते हुए, रातें गुजरती हैं सजदा करते हुए। ये कुरान कहता है, ये औलिया अल्लाह की खुसूसी पहचान है। ये इबादत करते हैं, इबादत करते 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 अल्लाह से करीब हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ज़बानों को परवरदिगार आलम ने इस कदर पाक फरमा दिया। अब देख लो, पहले वो देख लो कैमरा, कभी देखा थोड़ी होगा, यानी आज ही आया है ये नया। यही चलता, कोई नई चीज आ जाए तो उसी पे नजर जाती है। मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो, इसको बाद में देख लेना, ये चलता रहेगा। औलिया अल्लाह की ज़बानें पाक हैं। तुम भी तो औलिया अल्लाह के गुलाम हो, नहीं हो? ईमान वाले हो, नबी के गुलाम हो।
इस्लाम के शहजादे हो, इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हो, क्या बात। जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लो, अपने गिरेबा में झांक के देख लो। कभी कोशिश की हमारा दिल पाक हो जाए, कभी कोशिश की ज़बानें पाक हो जाए, कभी इरादा किया, कभी रात की तन्हाई में मुसल्ला लेके बैठे हो अपने रब की बारगाह में, तुमने हाथ उठाए हैं गिड़गिड़ा के, कभी रात की तन्हाई में रो रो के तुमने दुआएं की है। अम्मा बच्चा भी जब तक रोता नहीं उसकी माँ उसको दूध देती नहीं, बच्चा रोता है तब उसकी माँ उसको ग़िज़ा देती है, उसको दवा देती है। तुमने रोना छोड़ दिया रात की तन्हाइयों में, अपने रब को पुकारना छोड़ दिया रात की तन्हाइयों में, हाथ उठाना छोड़ दिए, दुआ करना छोड़ दिए। रब ने तुम्हारी सुनना, बेशक। रोगे नहीं, रब कैसे देगा? सिर्फ दूसरे करके दे दे, इमाम साहब सब कुछ करके दे दे। क्या बात। हजरात अल्लाह वाला, मैं बता रहा था रामपुर के करीब आगे पीपली कबन, वहां पर एक मज़ार है, मुक़द्दस वली है, ज़बानें कितनी पाक। लोग आए बोले हुजूर बारिश नहीं हो रही, क्या बात। जरा बारिश की दुआ तो कर दे। क्या कर दे बोलो? घूर रहे हो तुम तो, अब सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो। हुजूर जरा बारिश की दुआ कर दे। हमने दुआ करके देख ली है, नमाज इस्तिस्का पढ़ के देख लिया है, हमने हाथ उठा के देख लिए, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आपकी बारगाह में आए हैं, बड़ी उम्मीद लेके आए, जरा हमारी दुआ को तो हमारी इल्तिजा को सुन ले। रब की बारगाह से बारिश की दुआ कर दे। अल्लाह वाला बोला तो बड़ा अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला, मैंने पहले बताया रामपुर के उलमा से इसकी मैंने तस्दीक कर लिया, उन्होंने बताया ठीक है। अल्लाह वाले ने बोला, अल्लाह वाला बोला, इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला। आजकल मेरी अल्लाह से चल रही, क्या बात। वाह वाह वाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह तो बोलेंगे नहीं, हम तुम चला लेंगे अल्लाह से। तुम चला लोगे, ऐरा खैरा नथु खैरा चला लेगा कोई? चला लेगा कैसे चला लेगा? अल्लाह तो खुद फरमाता है हदीस कुदसी में, अफयज़ुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, जो मुझसे जंग करेगा क्या वो मेरे सामने खड़ा रह सकता है? जो मेरे मुझसे लड़ाई करना चाहता है, अन यसबुत अमामी, क्या वो मेरे सामने ठहर सकता है? जो मेरा मुकाबला करेगा, मेरे वलियों की तौहीन करके मुझसे अगर कोई जंग करे, मेरे सामने ठहर नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता, तो फिर वलियों की तौहीन क्यों करता है? न करे। इसलिए अल्लाह वाले से तो वो अल्लाह से वही चलाएगा जो अल्लाह का हो गया हो। बेशक। क्या बात। किसका बोलो? अल्लाह का। बाप भी अपने बेटे के नखरों को सुनता है? नहीं सुनता, माँ सुनती है। अल्लाह वाला बोला चल रही है मेरी अल्लाह से चल रही। लोग बोले हुजूर क्या चल रही, कैसे चल रही? कहा अभी दिखाता हूँ। मेरी चल रही है, अल्लाह से चल रही। अल्लाह से वही चलाएगा जो अल्लाह का हो गया, जिसकी रातें अल्लाह की हो गई, जिसका दिन अल्लाह का हो गया, जिसकी ज़बान अल्लाह की हो गई, जिसका कल्ब अल्लाह का हो गया। बोले अभी दिखाता हूँ। अंदर गए, कपड़ा लिया, कपड़े को भिगोया, भिगोने के बाद निचोड़ा और निचोड़ कर बाहर चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त में तार पे ला के डाल दिया और डाल कर बोले परवरदिगारे आलम इसे जरा सुखा तो दे, धूप है। मगर अल्लाह वाला बोल रहा सुखा दे, चिलचिलाती धूप है फिर भी बोल रहा है सुखा दे। सूरज की शुआएं पड़ रही है फिर भी बोलता है सुखा दे। अल्लाह वाला बोल रहा है सुखा दे। इतना कहा सुखा दे, सुनो जरा सीने पे हाथ रख के सुनो। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह वाले सुखा, अल्लाह सुखा दे, अल्लाह सुखा दे। इतना कहा, काले काले बादल आए, छमाछम बरसात शुरू हो गई। क्या बात है। बरसात शुरू हो गई। हाँ बरसात हो गई। कहा तो ये था कि सुखा दे, मगर बारिश शुरू हो गई। क्यों क्यों? ये तो राजो नियाज है, दिखाना भी तो था। लोगों ने आके कहा था बारिश की दुआ कर दो, बारिश की दुआ कर दो। अल्लाह वाले ने कहा था आजकल मेरी चल रही,
लोगों को दिखाना था चल रही है, मगर दिल से क्या मांग रहा है? परवरदिगार आलम की बारगाह में अल्लाह वाला दिल से क्या मांग रहा है? जब बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, जरा तवज्जो रखिएगा, बारिश शुरू हो गई। जब बारिश होना शुरू हुई, लोग जो आए थे उनसे बोला अल्लाह वाला, देखा क्या अल्लाह मेरी सुनता ही कहाँ है? मैंने कहा था सुखा दे, मेरी सुनता कहाँ है? मेरी बात मानता कहाँ है? जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा कर रहा है। देखो मैंने कहा था नहीं सुखा दे, उसने और गीला कर दिया, बारिश करा दी, बारिश कर दी, बारिश हो गई है। लोग सूखे आए थे, भीगते जाते थे, सूखे में आए थे, अब कीचड़ में जाते थे, भीगते जाते थे, मगर कहते जाते थे अल्लाह वाले तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। हाँ क्या बात है, जिंदाबाद। तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। झगड़ा दिखा भी दिया, बारिश को मंगा भी लिया। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं, मगर गोहर लुटाते हैं। नहीं सुना, गौसे आजम की फूफी ने भी तो ऐसा ही किया था। नहीं आए थे, अल्लाह ने बारिश कर दी, फौरन बारिश हो गई। दिल से कहा रब बारिश मांगने आए हैं, ये बारिश कराने आए हैं, ये परवरदिगार आलम बारिश कर दे। गौसे आजम की फूफी नाम आयशा, उनके पास भी लोग आए थे और आके पर्दे की आड़ से कहा था सैयदा हो, मुस्तफ़ा की बेटी हो, बड़े खानदान की हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। हमने इस्तिस्का नमाज इस्तिस्का पढ़ ली है, हमने दुआएं करके देख ली है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, बारिश होती नहीं है, जमीन में कहत पड़ गया, हरियाली खत्म हो गई, हमें दाना मिलना बंद हो गया, जानवरों को चारा नहीं मिलता, जरा दुआ तो कर दो बारिश हो जाए। हजरत आयशा ने कुछ न किया, यानी अल्फाज में बता रहा हूँ, फ़क़ामत इला रहबते बैतिहा। सुभान अल्लाह, मेरे जाने के बाद बोलोगे। फ़क़ामत इला रहबते बैतिहा, हजरत आयशा अपने घर के आंगन में खड़ी हुई। फ़कनसतिल अर्द, और जमीन जो आंगन था उसमें झाड़ू लगा दी। बोलो बोलो, घर के आंगन में खड़ी हुई, फ़कनसतिल अर्द, आंगन में झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगाकर हाथ उठे और दुआ के लफ्ज सुनो, अल्लाहुम्मा इन्नी कनस्तु हाज़िही फरश्शिहा अंता। दुआ करती है परवरदिगार आलम, घर के आंगन को झाड़ देना ये मेरा काम था, और छिड़काव कर देना ये तेरा काम। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, बहुत। मुझे लग रहा थक रहे हो, सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे। फौरन जबान से निकला, रब ने दुआ कबूल फरमाई। क्यों हुई दुआ कबूल? क्यों हुई? रब क्यों इनकी दुआएं कबूल करता है? ये हाथ उठाते हैं, रब इनकी दुआ को कबूल कर लेता है। ये मांगते हैं, रब इन्हें अता फरमा देता है। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो रखो। इनकी दुआ इसलिए कबूल होती है कि ये रब के हो गए, ज़बाने पाक हो गई। मेरे भाई, तुम भी अपने रब के हो जाओ, हैं? मस्जिदें भर लो, अल्लाह वालों के चाहने वालों, उर्स में आने वालों, अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह से फैजान लूट कर लेके जाने वालों, अल्लाह के बंदो, हम तवज्जो है तवज्जो? हाँ चलो पहले मोबाइल देख लो। हाँ, नजर तो इधर उधर जाती है। नबी के गुलाम होना, इसलिए मस्जिद कौन भरेगा? अल्लाह वालों की खुसूसी पहचान ये है। अब हदीस कुदसी है, यानी हाँ मैं हदीस बता दूं, बात ख़त्म कर दूं। हक़्क़त महब्बती लिल मुतहाबीन फ़िया वलिल मुतजालिसीन फ़िया वलिल मुतज़ाविरीन फ़िया अल्लज़ीन यअमुरून मसाजिदी बिज़िक्री व युअल्लिमून अन्नास बिल खैर व युअल्लिमून अन्नास बिल खैर व यदऊनहुम इला ताअती उलाइका औलियाई। तवज्जो रखें, अल्लाह वालों की सिफात सुने। अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए है कि जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं।
हमारी मोहब्बत तो एक दूसरे से जेब के लिए है, माल के लिए है। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत भी उनके लिए साबित है। वलिल मुतसाफिरीन फिया, और जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए होती हैं, अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत उनके लिए भी है। मतलब मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ कि जो अल्लाह वालों की ज़ियारत करे, सादात की ज़ियारत करे, उलमा की ज़ियारत करे, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह फरमाता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह फरमाता है वलिल मुतजालिसीन फिया, जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती हैं, जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती हैं, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। और जिनकी मजलिसें मेरे लिए हों, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यअमुरून मसाजिदी बिज़िक्री, ये वो लोग हैं कि जो मेरी मस्जिदों को मेरे जिक्र से आबाद रखते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो, नमाज़ें पढ़ते हैं, रब का नाम लेते हैं, रब का जिक्र करते हैं, मस्जिदें आबाद रहती हैं। ये औलिया अल्लाह की खुसूसी सिफत है, अल्लज़ीना यअमुरून मसाजिदी बिज़िक्री। और दूसरी सिफत वयुअल्लिमून अन्नास बिल खैर, लोगों को भलाई की तालीम देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कारी शरीफ साहब मदरसा चला के भलाई की तालीम दे रहे हो, भलाई की तालीम देते हैं। वयुअल्लिमून अन्नास बिल खैर, अल्लाह फरमाता है वयदऊनहुम इला ताअती, और मेरे बंदों को मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान है, सुभान अल्लाह बोलोगे ही नहीं, नमाज का मामला है ना। वयदऊनहुम इला ताअती, मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह फरमाता है जिनकी मोहब्बतें मेरे लिए, ज़ियारतें मेरे लिए, मजलिसें मेरे लिए, मेरी मस्जिदों को जिक्र से आबाद रखते हैं और लोगों को भलाई की तालीम देते हैं, मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। ये कौन लोग हैं? सुनो, तुमने समझा कि पागल है, वली है, अंगूठियां पहननी पांचों उंगलियों में वली है? नहीं, अल्लाह फरमाता है ये काम करने वाले उलाइका औलियाई, ये मेरे वली है। वाह वाह वाह। भलाई की तालीम देने वाले मेरे वली हैं। जिनकी मजलिसें मेरे लिए वो मेरे वली हैं, जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए वो मेरे वली हैं, जो मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं वो मेरे वली हैं। उलाइका औलियाई, ये मेरे वली हैं। उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल अर्शी, अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन मैं उन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या? उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल अर्शी, मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। वऊमिनुहुम मिन अज़ाबी, अल्लाह फरमाता है मैं उनको अपने अजाब से महफूज रखूंगा। वउस्किनुहुम फी जवारी, अल्लाह फरमाता है इन वलियों को जो मेरा काम करते हैं, उस्किनुहुम फी जवारी, अपने पड़ोस में जगह अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपने पड़ोस में जगह अता फरमाऊंगा। और सुनो, ये जुमला सुनोगे हदीस कुदसी का तो ईमान ही ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे, अजाब से दूर रहेंगे, रब अपना पड़ोस अता फरमाएगा। और अल्लाह फरमाता है वउदखिलुहुमुल जन्नता क़ब्ल अन्नासी बिखम्समियत आमिन, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कि मैं आम लोगों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये है मेरे वली, इन्होंने रातों को मेरे लिए गुजारा, ये खुदा के हो गए, खुदा इनका हो गया। तुम भी खुदा के बन जाओ, खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी, रहमतें तुम्हारी हो जाएंगी। नमाज़ें पढ़ो और इन बेहयाइयों को छोड़ दो जो बेहयाइयाँ हमने शादियों में करना शुरू कर दी है। हजरात, बड़ी बेहयाइयाँ, माहौल अगर देखोगे बड़ा दिमाग ख़राब होगा। पहले औरतों के सरों पर दुपट्टे थे, गलों में दुपट्टे थे, अब तो शादियों में मैं देख रहा हूँ कि दुपट्टा गले तक से गायब हो गया, बाल बिखरे पड़े हैं। ये हमारी ही बहन है, ये हमारी ही बेटियां हैं। और तो बैठी है, इसलिए मैं बता दूं, कुरान माना कहाँ इन्होंने, या तुमने कहाँ माना? कुरान पे अमल कहाँ किया तुमने? कुरान कहता है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, है हबीब अपनी बीवियों से कह दो, कुल अज़वाजिका व बनातिका, अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और ईमान वालों की इन औरतों से कह दो।
क्या बात है, वाह। किनसे कह दो? अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से, ईमान वालों की औरतों से। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ये औरतें ईमान वालों की है ना, हमें उनसे क्या लेना देना जिनका मजहबी नंगापन हो, जिनका मजहबी नाच गाना हो, हमें उनसे क्या लेना देना। हमें तो ईमान वालों की औरतों से लेना देना। शादियों में कभी जाते हैं तो एक भी बुर्का नजर नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये शादी मुसलमानों की नहीं किसी और की हो रही है। इसलिए कि फातिमा की कनीज़ें शादी में हो और फिर इस तरह बाल बिखरे हुए हो, बेहयाई का ये आलम हो कि प्लेट हाथ में लेके पूरे शादी हाल में घूम फिर के खाना खाती हो। नहीं नहीं, ईमान वालों की औरतों से कहा गया। रब ने कहा कह दो ए हबीब फरमा दो ईमान वालों की औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने जिस्मों पर सिली हुई चादर को ओढ़े रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। किसको? सिली हुई। और सिली हुई चादर क्या अपने या बुर्का? जिलबाब अरबी में सिली हुई चादर को बोलते हैं। सिली हुई चादर को ओढ़े रखें और इस तरह ओढ़े कि जिस्म की साख्त नजर न आए, जिस्म की बनावट नजर न आए, उसका उतार चढ़ाव नजर न आए, इस तरह ओढ़े रखें। ये कुरान है, ये कानून है, ये कायदा है, ये तुम्हारी जिंदगी के उसूल हैं और ये हमारे माहौल को पाकीज़ा बनाने का ये बेहतरीन उसूल है कि अगर इनके जिस्म पर ये चादर आ गई माहौल नफीस हो जाएगा, मुआशरा पाकीज़ा हो जाएगा। आका ने फरमाया अय्युमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा ज़ानिया। अंदाज़ा लगाओ, बस ये हदीस बात बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अगर कोई औरत जिस्म पर इत्र लगाए और इत्र लगा के लोगों के दरमियान से गुजरे, यजिदु रिहा, जो उसकी खुशबू को महसूस करें, लोगों के पास से गुजरे उसकी खुशबू मर्दों तक आ जाए, आका फरमाते हैं जानिया, ऐसी औरत जानिया है। कितना कर्रा हुक्म है। एक सहाबिया का जवान बेटा शहीद हो गया था, चेहरे से निकाब, चेहरे पर निकाब पड़ी थी, सहाबा के दरमियान से हो के जब गुजरी तो सहाबा ने कहा इनका जवान बेटा शहीद हो गया, इन्हें बुर्के की पड़ी है, इन्हें पर्दे की पड़ी है। तो क्या जवाब दिया था उस खातून ने? सुनो, ये माएँ बहनें भी सुने। उस औरत ने कहा था, सहाबिया ने कहा था, मेरा बेटा ही तो मरा है, मेरा बेटा ही तो शहीद हुआ है, मेरी हया तो नहीं मरी है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मेरी हया तो बाकी है। मतलब ये कि अगर चेहरे से निकाब उलट गया, दुपट्टा गले में आ गया, समझ लो हया मर गई है, हया मर गई है। समझ लो कि उसकी आंखों का पानी मर गया है। समझ लो कि उसकी शर्माहट जो थी वो खत्म हो गई है। हजरात, तुम जिम्मेदार हो, मैं कहता हूँ तुम जिम्मेदार हो। हर बहन का भाई जिम्मेदार है, हर बीवी का शोहर जिम्मेदार है, हर बेटी का बाप जिम्मेदार है। अपनी बहन से बोलो, भाई बोले, बीवी से शोहर बोले, बेटी से बाप कहे, तुझे शादी में लेके जाएंगे, मगर जब तेरे चेहरे पर निकाब होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। यानी हाँ, बहन की भाई जिम्मेदारी ले ले, बीवी की शोहर जिम्मेदारी ले ले, बेटी की बाप जिम्मेदारी ले ले। ये जिम्मेदारी ले लोगे इंशाअल्लाह मुआशरा सही होगा। इस्लाम की नफासत इंशाअल्लाह मुआशरे में फैलेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे औला वो आला, जल्दी बोल दो, सबसे औला वो आला। हल्के से, खतरा है। सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी और खमसतों को रजा मुस्ततीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम वालेकुम।